नमस्कार आप सभी का। यूपी पीएससी के इंटरव्यू के सेशन में जो भी सफल कैंडिडेट इस बार अपना परचम लहराए हुए हैं, हमारे साथ हमारे बड़े भैया नारायण दत्त मिश्रा जी हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में हैं। सर, सबसे पहले आपको तो बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू अभिनव, थैंक यू। सर का जो रैंक है वो डीएसपी सर का सिलेक्शन हुआ, रैंक 9 पे सर ने अपना परचम लहराया हुआ है। तो सबसे पहले आज के इस इंटरव्यू सेशन में हम आपसे आपका पहला रिएक्शन जानते हैं कि जब उस लिस्ट में आपने अपना नाम देखा तो आपको किस तरीके से फील हुआ? जी अभिनव, बहुत ये मेरे दिल के करीब क्वेश्चन है। हुआ यूँ कि मैं शहर में रहता हूँ यहाँ पे। जिस दिन पता चला कि इंटरव्यू आना है तो मैं गांव चला गया। मेरा गांव यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। तो मैं गांव में था, मेरे पास पीडीएफ आई, मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया और नेटवर्क चला गया। तो वो ऐसे घूम रहा था तो मैं एकदम फ्रीज़ हो गया, ये क्या हुआ यार। मैं इतनी सारी मेहनत, पूरा अटैम्प्ट सामने आने लगा। लेकिन उसी बस 1 मिनट के अंतर पे मेरे मित्र हैं पंकज पांडे, कॉलेज के मेरे रूममेट हैं, मेरे बेहद खास दोस्त हैं। उनका फ़ोन आया, वो पूर्वांचल के हैं तो उनका ये अंदाज़ था कि जियो बाबू गर्दा उड़ा दिए, डीएसपी में 9वीं रैंक। तो मैंने, ये मेरा पहला था। फिर मैं दौड़ के पिताजी मम्मी के पास गया और सबसे गले मिला, सब बहुत खुश थे। अच्छा, उस समय जब आपने पापा और माँ अपने मम्मी को गले लगाया होगा या बताया होगा तो उनका रिएक्शन क्या था? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि मेरे पिताजी एक पूरी संघर्ष की खुद में ही प्रतिमा है। जो भी मेरे लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है मेरे पिताजी के कारण ही है। तो मेरे अंदर एक दिल में ये भार सा था कि मैं किसी दिन ये बोलूँगा, क्योंकि मैं देखता था लोगों को। तो मैं गया, पिताजी इमोशनल हो गए, गले लगाए, मेरे भी थोड़ा आंसू आ गए, मम्मी आई। थोड़ा देर वो माहौल बहुत ही अच्छा था, सुखद अनुभूति थी। इसी दिन के लिए मेहनत करते हैं। उसके बाद तो सबको पता चल गया, चाचा चाची सबको, पूरे गांव में पूरा एकदम गदर कटा हुआ था। 2 दिन 24 घंटा डीजे। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था। मुझे मालूम तो था कि इतना सब होता है, लेकिन हिंदी बेल्ट में इतना ज़्यादा होगा। 2-2,500 लोग आ गए, मीडिया आ गई, तमाम लोग आ गए। इतना लड्डू शायद पिछले 5 साल में नहीं खाया होगा। लेकिन हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा भैया, पापा आपके क्या करते हैं? हम पारिवारिक आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? मेरे पिताजी ज्योतिषाचार्य हैं, न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं और वो किसानी का भी काम करते हैं, थोड़ा खेती का भी। अच्छा, पापा जो है हाथ आपका देखे थे कि नहीं देखे थे? हाँ, सच बताइएगा। एक बहुत अच्छा फैक्ट भी है अभिनव, मैं बताना चाहूँगा। पिताजी हाथ देखे थे तो वो बोले थे कि हाँ अभी टाइम तो ठीक चल रहा है। मोस्टली हर बार बोलते थे शनि की 7.5 ही चल रही है। तो मैं सोचता था ये 7.5 ख़त्म कब होगी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, मेरा रिजल्ट आने के बाद पिताजी ने मुझे बोला कि तुमने अपने रिजल्ट में कुछ फैक्ट देखे क्या न्यूमरोलॉजी के? मुझे क्लिक नहीं किया तो हुआ ये कि मेरी रैंक 9 आई है और रिज़ल्ट का दिन मंगलवार है और मेरा अभी बेटा हुआ है अभिनव। अच्छा, अभी आपकी शादी भी हो गई है? हाँ, शायद मैं मैरिड हूँ। मेरा बेटा हुआ है 9 तारीख को, दिन था मंगलवार। तो वो बोल रहे हैं कि ये न्यूमरोलॉजी का फैक्ट है तुम्हारे लिए। विषम अंक मेरे लिए बचपन से स्टार्ट है। मेरा हाई स्कूल, इंटर सब विषम में हुआ है। मेरा मतलब ये अभी देखता हूँ तो लगता है, पीछे देखता हूँ सारा मेरा जो रोल नंबर वगैरह है सब ये ऑड नंबर्स रहा है। अच्छा, जब आपकी अभी इससे सवाल है कि गांव वाले बहुत जल्दी शादी सिलेक्शन नहीं मिल रहा था, तो इसके पहले आप सिर्फ तैयारी करते थे, कुछ करते थे इसके साथ? अभिनव, मैं 2011 का ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मुझे 11 सालों का अनुभव है। तो मुझे उसी क्रम में कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, HCL और अभी मैं एक स्वीडन बेस्ड फिनटेक में काम कर रहा हूँ। मैं 3.5 साल बाहर भी था, जब लंदन से वापस आया तब से काम कर रहा हूँ। तो ये आप लंदन भी गए थे? हाँ, मैं 3-3.5 साल के लिए वहीं था, एक प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ से वापस आया तो काम किया, शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हैं। तो अब जो आपका क्वेश्चन है कि लोग शादी करते हैं, इसको डिस्ट्रक्टिव वे में ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि कितना कंस्ट्रक्टिव वे में है। अगर पार्टनर आपका बहुत अच्छा है, मेरे केस में क्या है, मेरी वाइफ एकदम पिलर की तरह रॉक सॉलिड मेरे साथ हैं। वो यही कहती थी कि मैं तो आपको ऑफिसर देखना चाहती हूँ। एक फ़न फैक्ट ये भी है कि वो बहुत महादेव की भक्त हैं। मुझे बोलती थी कि मुझे सपने आते हैं कि आप ऑफिसर में वर्दी पहन के खड़े हुए हैं। तो अभी 2 दिन पहले मैं बात कर रहा था कि SDM में सपना देख ले हो तो अच्छा रहा था। तो मैंने उनसे ये बोला था। लेकिन ठीक है, अभी प्रयास रहेगा आगे। लेकिन वर्दी का जलवा कुछ अलग ही होता है। मतलब जब चश्मा लगेगा चेहरे पे और जब स्टार लगेंगे और जब DSP बन के आप अपने गांव उतरेंगे, वो हूटर बजता रहेगा तो उसका अलग ही क्रेज रहता है। बिल्कुल ACP नारायण दत्त मिश्रा एकदम भौकाल रहेगा। कंधे पे स्टार, बगल में बरेटा, ब्राउन जूता, वो माहौल दूसरा रहेगा। अच्छा भैया, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था यूपी PCS में? यूपी PCS में मेरा 3रा अटेम्प्ट था अभिनव। ये मेरा पहला मेंस था। पहली दो मेरा फिर प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, प्रीलिम्स के लेवल पे मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो पहला मेंस और पहला इंटरव्यू। यहीं से सवाल खड़ा होता है कि प्रीलिम्स में ऐसा क्या आपने कमी की कि आपका 2 बार मेंस हुआ नहीं? कहाँ से कमी छूट रही थी और इस बार आपने किस तरीके से मेहनत की कि आपका प्रीलिम्स निकल गया? प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दर्शकों के लिए। मेरे बहुत करीब क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 2 बार, मेरे साथ ऐसा होता था अभिनव कि मैं वो नर्वस 90s का शिकार हूँ। मेरा हर समय 88, 86 ऐसे रहता था। 2021 के अटेम्प्ट में 88 था, सबने बोला कि हो जाएगा। मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी, नहीं हुआ। 22 में 84। तो एक UPSC हिंदी चैनल है, गौरव सर हैं, मेरे केस में बहुत इंपॉर्टेंस है उनका। वो हैं तो IPS हैं इस समय, गौरव 226 रैंक। तो वो
वो उनके मेंटरशिप में मैं था, वो एक सर्जन की तरह आए, मेरी प्रॉब्लम को देखे और मुझे कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि आप ये चेंज कीजिए। हालांकि वो बोले थे कंटेंट लेवल पे आपका सब सेम है, आपका होना चाहिए। तो होता क्या था, मैं एक जॉब में हूँ यार, मैं सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड के पद पे हूँ, मेरे अंदर 12 लोग हैं। तो लास्ट टाइम में मैं छुट्टी बहुत कम लेता था, 5 दिन की, और मैं सारा कंसोलिडेट करने के चक्कर में वो 2-3 क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता था। वो यही क्वेश्चन मुझसे पूछे कि आप क्या करते हैं 10 दिन पहले। मैंने बोला सर 1 हफ्ते की छुट्टी लेता हूँ। बोले कि आप कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। मैंने सर IT में हूँ, प्राइवेट, मैक्सिमम 2 हफ्ते की ले सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आप 2 हफ्ते की छुट्टी लो, आप 1 हफ्ते में ये सब करो, आराम से चिल होके जाओ, जो 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहा है वो होगा। बाकी मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया, ये एक चेंज किया, पढ़ाई वैसी ही रखी, तो मेरे इस बार लगभग 96 क्वेश्चन नेट सही हुए। तो मैं ये कहूँगा कि गौरव सर का काफ़ी एक प्रिसीजन जो था उन्होंने देखा, और तो इस बार वो चीज़ क्लिक किया। वो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करते हैं, वो बार बार आते हैं। यूट्यूब एक माध्यम ऐसा हो चुका है जिससे कि अपनी बातों को किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना, सब कुछ वो बताते रहते हैं, और मुझे पर्सनली भी वो इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहीं से सवाल ये है कि आपका मीडियम सर कौन सा था? मेरा इंग्लिश मीडियम है थ्रू आउट। हालांकि इंटरव्यू बाइलिंगुअल हुआ था, मुझे इंटरव्यू में लगभग 2 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे, जिसका जवाब मैंने इंग्लिश में दिया था, बाकी सारा हिंदी में गया था, और मेरा मेंस पूरा इंग्लिश है। जब मेंस पूरा आपका इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी UPSC के लिए? अब आप ये समझिए कि यार मैं ऐसे जॉब में हूँ, सुबह 9:30 से 7:30 तक जॉब है, 9 घंटे, तो कोचिंग तो इम्पॉसिबल है। कोचिंग के नाम पे अगर मैं बोलूँ तो प्रीलिम्स लेवल पे जो बंटी फ़ोटोशॉप के यहाँ से फ्री वो मिल जाएगा, फ़ोटो कॉपी टेस्ट सीरीज़ का, वो ले गया, घर पे लगा लिया। ADA में रहता हूँ मैं। मेंस के लेवल पे केवल और केवल UPSC हिंदी की टेस्ट सीरीज़ मैंने की है, और मैंने PYQ खूब लगाए हैं। हाँ, एक चीज़ कहूँगा, जो यूट्यूब पे, क्योंकि अच्छा माध्यम है, बहुत सारे लोगों का अच्छा मटेरियल है, गौरव सर का मेंटरशिप क्लासेज है, उनको प्रॉपर करता था, एक स्ट्रेटजी अच्छी रखता था। मैं ज़्यादा कोचिंग के चक्कर में भागा नहीं, यही मेरा कोचिंग का सोर्स है, टेस्ट सीरीज़ और ये मेंस। जैसे कि यूट्यूब, ऑनलाइन साइट्स हुआ, और जो भी बाहर मार्केट के मटेरियल्स हैं, आपने कौन कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो किया? करंट के लिए आपने क्या किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लेवल पे। तो अभिनव का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो उसका आंसर करते हैं। प्रीलिम्स लेवल पे मैं क्या करता था कि कोई वीडियो सोर्स कर लिया, एक मैगजीन जो कि घटना चक्र की आती है, आजकल ईयरली आने लगी है, इंग्लिश मीडियम एडिशन। ई दृष्टि सर वो लास्ट में आती है अभिनव। घटनासार भी किया था मैंने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंग्लिश मीडियम की एक मंथली आती है, 6 महीने पे घटनासार आती है, उसको ले लिया, और 15 दिन पहले जो आई दृष्टि आती है उसको लेके मैंने किया था, वो अब इंग्लिश मीडियम में भी आने लगी है। करंट मतलब उससे कंप्लीट हो जाएगा? करंट कभी किसी से कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन उससे कंट्रोलेबल आ जाएगा मामला। बाकी जो ऐसी चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पेपर में आने लायक है, तो आपके लिए लोग बैठे हुए हैं कोचिंग में टेस्ट पेपर बनाने वाले, वहाँ से आप कीजिए, बाकी अपने लेवल पर तैयारी कीजिए। और कुछ यूट्यूब चैनल, उनको मैं बोलना चाहूँगा, एक प्रशांत धवन सर का वर्ल्ड अफेयर्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टडी IQ के कुछ चैनल हैं, UPSC हिंदी के वीडियो डालते हैं ना स्टडी IQ वाले? स्टडी IQ दूसरा है सर, आप SCS की बात कर रहे हैं, मिश्रा जी की। अच्छा, हाँ, उनके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। स्टडी IQ जो दृष्टि से सर निकले, उनका स्टडी IQ आई थिंक अमृतसर का है सर? नहीं सर, प्रशांत धवन सर थे, इसमें गर्ग सर थे, गौरव गर्ग सर का है। हाँ, महिपाल सर हैं, ये लोग थे। हालांकि मतलब ये सब कुछ चैनल रहे हैं जो मुझे योगदान दिया। अच्छा, साइट्स का भी आप यूज करते थे, ऑनलाइन वेबसाइट्स का? साइट्स में मतलब गूगल तो अब सब कोई करता ही होगा, लेकिन इस बार UP 5-6 आया था, तो उसमें मुझे लगता था, मैं क्या करता था, UP गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की डायरेक्टली साइट पे चला गया, कोई अच्छी टैग लाइन मिल गई, कोई अच्छा डेटा मिल गया, तो मैं डायरेक्टली साइट से लेता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहली बार था, तो बहुत सारा मटेरियल था नहीं, तो मैं वहीं से मटेरियल उठा के अपने डायरी में उसको इनरिच करता था। तो साइट, जैसे आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपने जॉब भी की है, तो क्या पहले से आपका सपना था DSP बनने का, SDM बनने का, कि बाद में आपको किसी ने फोर्स किया कि अब बहुत हुई है नौकरी प्राइवेट, अब यहाँ सरकारी बना, बिना स्टार के मजा ना आए? एकदम सही बात अभिनव, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। अपने हिंदी बेल्ट में खासकर इस चीज़ का बहुत माहौल है। तो हाँ, मैं तो वैसे भी प्रयाग की धरती का हूँ। 3-4 लाख रुपया लंदन जब आप गए थे, तो पाते होंगे 5 लाख 10 लाख का पैकेज, लेकिन इसके आगे सब फीका है। पुलिस बन जाइए, 30,000 की नौकरी, लेकिन वो ज़्यादा उसकी वैल्यू है। एकदम ये क्वेश्चन इंटरव्यू में था जो अभिनव बोल रहे हैं। इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि आप जो सैलरी यहाँ पाएंगे उसके 1/3 से कम है, आप क्यों आएंगे? तो मैंने उसको जस्टिफाई किया, तो मुझे डायरेक्टली बोलता है इंटरव्यूअर, तुम आ रहे हो तहसील लूटने, मतलब ये उसकी लाइन थी उसमें। तो हालांकि वो अलग बात है, मैंने जस्टिफाई किया, लेकिन आपके आंसर ये कब मेरे माइंड में आया,
तो था तो बचपन से ही, क्योंकि प्रयाग की धरती है, यहाँ से आईएएस की फैक्ट्री एक टाइम में बोला जाता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। आप यूनिवर्सिटी से आपने कुछ मतलब यूनिवर्सिटी में मेरा बीए प्रोग्राम में हुआ था, बीएचयू में बीएससी में हुआ था, लेकिन उस समय मुझे कीड़ा काट लिया था कंप्यूटर साइंस का। तो मैंने AIEEE एग्ज़ाम हुआ करता था, आप लोग अब नहीं जानेंगे, पुरानी बात हो गई। तो AIEEE का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, UPTU दिया, तो मैंने उसके थ्रू यहाँ से नोएडा से किया। लेकिन ये आ गया था बचपन से ही, लेकिन ऐसी कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम थी एक्चुअली मेरे पिताजी, मेरे पास ये लग्जरी नहीं थी कि मैं फुल फ्लेजेड तैयारी में जाऊँ। मेरे पास एक इनफॉर्मल एजुकेशन लोन था, उधर से प्रेशर था, उसको चुकाना है। तो मैं क्या किया कि मुझे जॉब लेना ही था। कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, जॉब किया तो मुझे जॉब में मज़ा आने लगा। फिर मैं जॉब स्विच किया इन्फोसिस में, और फिर लंदन का ऑफ़र आया, तो मैंने कहा यार ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं गया। वो टाइम कोइंसाइड करता है कोरोना से, मैं वापस नहीं आ पाया। फिर मैं वापस आया तो मेरे मित्र हैं पंकज पांडे मऊ के, जो मुझे रिजल्ट बताए थे, वो बोले कि गुरु यही टाइम है, अब खेल जाओ। तो हाँ, और वर्क फ्रॉम होम था। अगर मैं ऑफिस जाता अभिनव तो इम्पॉसिबल था, मतलब कुछ नहीं बनता, क्योंकि यार IT की जॉब, अगर आपके मित्र होंगे तो आपको पता होगा। भाई खुद ही जो है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है, लॉजिस्टिक्स में। हाँ, तो आपको तब पता होगा, क्योंकि दिन भर रात भर काम वही सीन है। कभी भी मेल आ गया, कोडिंग करते रहो। तो अब यहाँ पे घर पे रहने पे क्या था, कोई मीटिंग कर रहा हूँ जिसमें मुझे नहीं बोलना है, कैमरा ऑफ, स्पेक्ट्रम खुल गई है, उधर NCERT चल रही है। तो वर्क फ्रॉम होम का जो मोदी जी बोलते हैं कि आपदा में अवसर, हालांकि मेरे लिए तो बहुत काम किया। तो सपना बचपन से ही था, लेकिन हाँ ठीक है, सिचुएशंस ऐसी रही कि पहले UPSC का अटैम्प्ट 2 दिया, नहीं हुआ था उसमें, तो इसका अटैम्प्ट ये मेरा तीसरा था। तो ठीक है, भगवान के दया से हो गया। सर, जैसे सवाल आपसे ये है कि NCERT अपने बेस को, जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, जो अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, वो NCERT को किस किस क्लास की कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं NCERT का? फिर से बहुत अच्छे क्वेश्चन अभिनव आपके हैं ये, क्योंकि इतना मिसकंसेप्शन है, सारी पढ़ लो जितनी है। तो मेरा कहना ये होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको इस ऑर्डर में पढ़नी चाहिए जो बोल रहा हूँ। आप ज्योग्राफी की NCERT मिस नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल साइंस की बेसिक कर लीजिए, आप इन्वायरमेंट की कर लीजिए साइंस वाली, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की शायद 12th में से कोई एक करनी होती, सारी नहीं करनी होती। अब क्या है, क्या पहली बार में नोट्स बनाना है? नहीं, एक रीडिंग मान लीजिए, दूसरी रीडिंग के बाद नोट्स बनाइए जिसके आपको किताब की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन क्या NCERT ज़रूरी ही है? हाँ, ये सब ज़रूरी है जो मैंने बोला, आपका सॉलिड बेस बना देंगी। फिर आपको जो बड़ी किताबें पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, घटना चक्र आराम से पढ़ लेंगे। और होगा क्या कि आजकल इतना ट्रांजिशन और डायनेमिक हो गया है प्रीलिम्स, अगर आपका बेस सॉलिड है तो सब कॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आप ना चाहते हुए भी आप उसके आंसर तक अराइव कर जाएंगे। तो टू आंसर योर क्वेश्चन अभिनव, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन टू रीड NCERT, एटलीस्ट द वंस व्हिच आई मेंशन। सर, जैसे कि पहली बार रीडिंग करते हैं, दूसरी बार हाइलाइटर लेके बैठे तो पूरा पेज ही हाईलाइट कर डालते हैं, समझ नहीं आता क्या क्या इंपॉर्टेंट। जब देखते हैं तो पूरा पन्ना हाइलाइटर से एकदम रंगा हुआ है, और उसमें कैसे निचोड़ निकालें, क्योंकि NCERT की हर एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट लगती है, उसमें कहीं ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है। और जैसे कि मान लीजिए पहली रीडिंग हम किए, दूसरी रीडिंग में हाईलाइट किए, उससे से नोट्स कैसे बनाए, नोट्स बनाए कि ना बनाए, मतलब ये थोड़ा सा इसको क्लियर करिए सर। मेरे हिसाब से मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, मैं नोट्स हर चीज़ के बनाता हूँ। तो अब मेरे केस में पैराडॉक्स भी है, मुझे टाइम भी नहीं है, मैं नोट्स पे कैसे बना लेता हूँ, किसी तरीके से पता नहीं हो जाता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, NCERT की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, तो कैसे करें? अब क्या है, एक तरीका इसका ये है जो मैंने बहुत पहले किया था 21 के अटैम्प्ट में। NCERT आपने पढ़ लिया, कोई एक यूट्यूब पे एक चैनल था, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो लोग क्या करते थे, NCERT के चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दे देते थे। तो आप क्या करेंगे, आपने चैप्टर पढ़ लिया, जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, देखिए हो रहा है कि नहीं। तो आपका ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा सॉलिड है। और उसके बाद कोई चीज़ मिस हो रहा है तो उसको नोट कीजिए। ये रही प्रीलिम्स की बात। अब मेंस के लिए NCERT कैसे यूज़फुल चीज़ें हैं, कुछ इतनी सुंदर और बेहतरीन लाइनें लिखी रहती हैं NCERT में, उसको आप इंट्रोडक्शन में एज इट इज़ कॉपी कीजिए, मेंस के नोट्स में, कंक्लूजन में बहुत अच्छा मिल जाएगा, उसको कॉपी कीजिए। कोई केस स्टडीज़ बॉक्सेस बना के वो सुंदर छोटे छोटे बच्चों का, तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं ये सारी चीज़ें अपने केस स्टडी बना के मेंस में लिख के आया हूँ। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा कंटेंट काम करेगा। बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी अभिनव, मैं बताऊँ, मेरा मेंस लिखने का बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स तरीका है। मुझे मालूम था कि मैं जिन लोगों से फाइट कर रहा हूँ वो लोग आके 2 लाख कोचिंग दे के पूरा 9 घंटा यही करते हैं, अगले के पास 4 घंटा है, परिवार भी है, बीवी भी है, बच्चा भी है, दवाई भी लाना है, सब्जी भी लाना है। तो मुझे पता था अगर भाई तुम्हें करना है तो तुम्हें कुछ स्मार्ट वर्क और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद कोई ना करे। तो मैंने ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें की हिंदी में। बताइए आप क्या क्या किए थे, कुछ ऐसा क्या किए थे आप, वो बता दीजिए आज। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि हिंदी में इस बार अभिनव, अगर आप पेपर देखोगे, पहला क्वेश्चन आया था कि हिंदी की जो काव्य हैं वो समाज में कैसे यूज़फुल है, ऐसा कुछ था। तो लोग बहुत रिजिड और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से उसको लिखते हैं। मुझे याद आ रहा है, मैंने उसमें, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास का फ़ैन हूँ, उनके अपने राम फॉलो करता हूँ, वैसे ही मैंने रामलीला में राम का रोल किया है, तो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। हाँ, तो मैंने उसमें बाकी सब बोल वचन तो लिखा, लेकिन उसमें मैंने ये भी लिखा कि जो
राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने की संकल्पना है, उसमें राम जी ने जो मूल्य दिए हैं समाज को आज भी कितने सार्थक हैं, चाहे वो अहिल्या से लेके सबरी, केवट और सुग्रीव से लेके विभीषण तक की बात, तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम दबे कुचले पिछड़े वंचितों के साथ खड़े हैं। यही तो जनतंत्र का एसेंस है। ऐसे करके यही लाइन मैंने लिखी थी। फिर ऐसे GS4 की बात करता हूँ। परसुएशन का क्वेश्चन आया था, नॉर्मल जनता क्या लिखेगी कि ऐसे परसुएट कर दो, सर्वे कर दो, कुछ भी कर दो। मैंने उसमें सारा ये सब लिखा जो किताबों में रहता है, लेकिन मेरा एक अपना USP रहता था। मैंने एक डाला कि मैसेज एज ए परसुएसिव टूल, मतलब कोई मैसेज कैसे। आपको याद होगा, आपने अगर आप ध्यान देंगे, मैं बचपन से इलाहाबाद में हूँ, तो मैं देखता था यहाँ की दीवारों पे लिखा रहता था गंगा में पाप धोएं गंदगी नहीं। मैंने वो चीज़ GS4 में लिखा है कि ये मैसेज कैसे अवेयरनेस बढ़ा सकता है। मुझे याद है बचपन में मेरी गाँव के दीवारों में लिखा रहता था पढ़ी लिखी नारी घर की उजियारी। ये मैं GS4 में लिख के आया हूँ। मुझे मालूम है पूरे 4000 बच्चों में मेरी ही कॉपी में ये लिखा होगा, आई नो दैट, क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलता है। तो मेरा कहना यही होगा फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए कि एकदम शैलोज पे, एकदम ऐसे बबल में पढ़ाई मत कीजिए। आपको कुछ टैगलाइन अच्छी लग रही है, कुछ इनोवेटिव लग रहा है, कोई ऐड से कुछ अच्छा आ जा रहा है, कोई ऐड से केस स्टडी मिली। एक ऐड चल रहा था पिछले दिनों जिसमें कि आदमी खाना बना रहा है, वो बैठी हुई है औरत, TV देख रही है। तो इसको भी लिखिए ना कि कैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट में करेगा, कैसे विजुअली इफेक्ट कर रहा है। टू कंक्लूड मैं यही कहूँगा कि आंखें खुली रखिए, किताब में ही सब कुछ नहीं है, ये कुछ इनोवेशन। और GS में अब बात करता हूँ, GS 2-3 में अभिनव मैंने ये चीज़ ट्राई किया था टेस्ट सीरीज़ में। मुझे बोला गया था ये बिग नो नहीं करना है। वो क्या था, मैंने GS के आंसर्स में कोट से स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने दिल माना नहीं। मैं पोइट्री भी करता हूँ, कवि हृदय है मेरा। तो मैंने क्या किया कि GS का एक क्वेश्चन आया था विमेन एम्पावरमेंट का, मेरा GS के आंसर में पहली चीज़ लिख रहा हूँ कि ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई ऑन वन विंग, विवेकानंद। मतलब मुझे बोला था तुम डिजास्टर कर रहे हो। ऐसे एक ये सर रहता है किसी इंट्रोडक्शन लिखना है, एक सेट फॉर्मेट है। ये सब किसी को कुछ नहीं पता है, इतनी सब्जेक्टिविटी है, क्या चीज़ रिवॉर्ड हो जाएगी आपको नहीं पता है। ऐसे एक स्कूल एजुकेशन का आया था, मैंने उसका स्टार्ट ही किया था कि एज पर कोठारी कमीशन द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम, और ये चीज़ मना की जाती है। तो आपको अगर सही लगता है, क्योंकि मेरी स्किल ऐसी है, इंट्यूशन कहती है, और आपको लगता है कि आप कुछ लिख के उसको जस्टिफाई कर दोगे। मेरा स्ट्रॉन्ग जोन हमेशा से मेंस रहा है, मुझे मालूम है। तो मुझे मालूम था मैं कुछ भी लिखूंगा जस्टिफाई कर दूंगा। तो समराइज़ करके ये बोलता हूँ कि कोई सेट पैटर्न है, एकदम अजीब नहीं चले जाना है कि ऊट पटांग लिख रहे हैं, सिस्टम में रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये मैं जस्टिफाई कर दूंगा, ये रेलेवेंट हो, तो एकदम बिंदास यूज़ कीजिए। सर जैसे कि आपने स्टैंडर्ड बुक का क्या क्या यूज़ किया था, जैसे कि अलग अलग सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक आपने क्या क्या पढ़ी थी? मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की थी, और मैंने एंशिएंट के लिए तमिलनाडु बोर्ड की NCERT की थी। 2021 से पहले ही मेरे पास उसके नोट्स अभी पड़े हुए हैं, तो सिर्फ हिस्ट्री के लिए ये और पूर्वालोकन। हाँ दे दूंगा। हालांकि मेरे नोट्सों में बहुत ट्रिक की फॉर्म में गाली वाली रहती है, तो मैं दूंगा, तो आप लोग गाली वाली मत दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए याद करने के लिए रहता है। मेरा राइमिंग सीक्वेंस देखता हूँ कहाँ क्या मिल गया, तो ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद ज्योग्राफी में मैंने एक मृणाल सर हैं, उनके चैनल पर रतंजलि मैम के वीडियोज़ पड़े हैं NCERTs के। मैंने 85 वीडियो हैं उसके, मैंने 2020 में ही लंदन में था तभी कर लिया था। उसके अलावा आज तक उसको प्लस पूर्वालोकन आती है, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, और मेरे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं मेंस के भी। और हाँ, ज्योग्राफी के लिए एक चीज़, और गौरव सर का ध्रुव बैच का किया था, वो मेंस के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आती है पॉलिटी, लक्ष्मीकांत सब करते हैं, मैंने भी किया। ल्यूसेंट लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी? लक्ष्मीकांत, हाँ, ये मेरा थोड़ा सा लगेगा कि मैं अलग बोल रहा हूँ सबसे, मैंने बहुत बार नहीं की है, मैंने शायद 1-2 बार ही की है। फिर मैं क्या करता था, क्योंकि UP PCS लेवल पे प्रीलिम्स में आप लक्ष्मीकांत एक भी बार न पढ़ें, तब भी हो सकता है आप 20 में 20 क्वेश्चन करें। कैसे? ल्यूसेंट से कवर हो जाएगी, पूर्वालोकन से कवर हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। और मेंस में इसके एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, फिनेंस कमीशन के आएंगे, आपको आर्टिकल पता है, ये चीज़ें पता है, इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान मत होइए कि यार मुझे किसी ने बोल दिया 10 बार करना है, मुझे पेज फाड़ ही देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता रहना चाहिए कि कंटेंट कैसे स्ट्रक्चर करना है। आप ल्यूसेंट से भी कर सकते हैं, मेंस भी। अब ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। टेस्ट सीरीज आप करेंगे, आपको बेसिक चीज़ें पता है, आपको लिखने की कला पता है, आप लिख लेंगे आंसर। तो मैंने 1-2 बार ही लक्ष्मीकांत पढ़ी है, लेकिन ऐसा होता है कि मुझे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आई विल गो बैक टू लक्ष्मीकांत एंड रीड इट, ऐसे। लेकिन ऐसा कोई मैं उसका बहुत बड़ा प्रेमी नहीं हूँ। मैंने पूर्वालोकन अच्छे से की है। साइंस टेक की तो मुझे लगता नहीं कि मैं NCERT पढ़ा हूँ, हालांकि पढ़नी चाहिए। भी आपका वही रहा है। हाँ, तो इतना दिक्कत होती नहीं है साइंस टेक को। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। 2023 का पेपर प्रीलिम्स का उठा के देखिए, कम से कम 20 क्वेश्चन होगा, क्योंकि RFO का साथ में होता है। देयर इज़ अ रीज़न क्यों पूछेंगे, क्योंकि RFO इज़ ऑफ कोर्स 1-1 का है, तो इस बार भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वालोकन अच्छे से कीजिए। कोई एक वीडियो सीरीज़ बहुत अच्छी यूट्यूब पे मिल जाएगी, देख लीजिए, ट्रीटीज़ वगैरह कब हुई, कब सन में हुई, वो सब। इतना किया। इकोनॉमिक्स मैंने NCERT
कोई एक है, मैं भूल रहा हूँ, 11th या 12th है, मैं बता दूंगा अभिनव आपके चैट बॉक्स में। वो एक है, उसको अच्छे से करना है, उसके मेरे पास मैंने नोट्स बना लिए थे। तो यही मोर और लेस यही मेरा सोर्स रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी सोर्सेज रही हैं। सर आप कितना घंटे पढ़ते थे? जैसे आप बताए जॉब करते थे, मतलब आप डेली का रूटीन क्या था आपका? मतलब कितना घंटे आप पढ़ते थे? मतलब निकालना ही निकालना है समय, कि हफ्ते में एक आध दिन अपने आप को गैप देते थे कि कुछ इंजॉय, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो बहुत मस्ती वस्ती होती थी वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल अभिनव, ये काफ़ी ज़रूरी है लोगों के लिए जानना। मैं एक 9 घंटे की जॉब में था, फुल टाइम मैं ही लीड था, मेरी अंदर 12 लोग की टीम भी, तो मुझे काम करना है, लोगों से करवाना भी है, फिर ऊपर रिपोर्ट करना है, बहुत तामझाम, 2500 मीटिंग। लेकिन उस दिन में समय चुरा के 15 मिनट चुरा लिया, कुछ रिवाइज कर लिया, मीटिंग में बोलना नहीं है तो ऑफ करके। अब मेरी ऑफिस वाले देखेंगे तो बोलेंगे कितना इमोरल आदमी, लेकिन भाई सच्चाई यही है। अब जिसको आप जो समझे, क्योंकि टाइम चुराना पड़ता था मुझे। फिर शाम को अभिनव मैं रोज़ के 4 या 5 घंटे निकाल पाता। सुबह जल्दी उठता था। मतलब डेली 4 घंटे आप पढ़ते हाँ, थे? मतलब हाँ, ये मैं कोशिश करता था कि करूँ। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा, घंटे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे में काम क्या कि मैं एक डायरी मेंटेन करता था कि मुझे आज क्या करना है, उसको करके तभी मैं बाकी चीज़ें करता था। मेरे अंदर एक चुल भी है, मुझे मज़ा भी आता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, टेलीग्राम पे जाके बकैती कर। आई गो बाय नेम देसी बिस्मार्क इन द टेलीग्राम। बहुत सारे लोग जानते हैं, यूपीएससी हिंदी प्लेटफॉर्म, बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो मुझे मज़ा आता है। थोड़ी छोटी सी चाची भी मेरे अंदर है, थोड़ा झगड़ा में इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा मज़ा ले लिया, तो मुझे वो भी करना है। तो उसके लिए 1 घंटा बचाना है, 3-4 घंटे पढ़ लिए। इंस्टाग्राम चलाना है, चला टेलीग्राम, सोशल मीडिया चलाते थे आप? एकदम मैं और लोग कहते हैं हम संन्यास ले लिए, सोशल मीडिया नहीं चलाना चाहिए। बहुत पॉडकास्ट लवर हूँ मैं। डॉक्टर कुमार विश्वास का एक वीडियो छोड़ना नहीं है, सनसेट टिप, मतलब पूरी देश दुनिया की बकैती देखना है, ओपिनियन बिल्ड करना है, 4 लोग के सामने, मतलब पूरा इलाहाबादी मठाधीश कहोगे तो वो है मेरे अंदर। ये सब करते हुए भी 4 घंटे रोज़ पढ़ना है, लेकिन बहुत ईमानदारी। पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई। अब जब एग्ज़ाम है, जैसे अभी आ गया, अब ये सब खत्म करके मैं मिशन मोड में जाऊंगा 1.5 महीने, क्योंकि प्रीलिम्स मेरी फटती बहुत है। मतलब एसडीएम आप अभी कोशिश से एकदम देंगे हम, एक अटेम्प्ट तो देंगे कम से कम 24 वाला, क्योंकि पोस्टें अच्छी आ रही हैं। आज ही मुझे पता चला, कहीं ऑफिशियल था, ही आपके चैनल बताता हूँ। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ है। 753 वैकेंसी है व्हेन आई स्पीक, तो इस बार 800 हो जाएगी। मतलब यूपी पीसीएस में 753। हाँ, आज बोल रहा हूँ, ये बहुत अंदर की न्यूज़ है और इसको 100% सही मानिए। मुझे बोला गया है कि 800 हो जाएंगे, तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम जुट जाइए। बहुत अच्छा माहौल है इस बार सिलेक्शन होने का। अरे सर, तो हमको भी अब पढ़ना पड़ेगा इंटरव्यू। चलिए फिर, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा सर। आप अपनी सफलता की इस जर्नी में सबसे बड़ा रोल किसका मानते हैं? मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ प्रभु श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। तो सबसे पहले तो प्रभु राम है। मैं खुद भी भगवान राम के रोल करता था रामलीला में। माता पिता को बिना कहे जाता है। मेरे पिताजी एक संघर्ष की खुद ही प्रतिमा है, माताजी साथ में है, मेरे चाचा चाची छोटे भाई बहन। नहीं बताइए। लेकिन वही उसी पे आ रहा था मैं। सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि एक पिलर की तरह मेरे साथ खड़ी रही, मेरी वाइफ है। मेरी छोटी बेटी है कृष्या, अभी 9 तारीख को मेरा बेटा भी हुआ, 2 बच्चे भी हो गए हैं। तो मेरी पत्नी ऐसा है कि मुझे लगता है अभिनव कि मैंने जाके बस प्री मेंस और इंटरव्यू एग्ज़ाम में दिया है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जो मेरे साथ मानसिक रूप से प्री मेंस इंटरव्यू दिया है, वो मेरी वाइफ हैं। वो हर समय मुझे इनकरेज करती थी। यही होता है ना कि लोग बोलते हैं शादियों की कैसे करेंगे, तो इट्स ऑल अबाउट योर पार्टनर। अगर आपका पार्टनर बहुत सही है तो आप पहाड़ भी तोड़ देंगे। वो हर समय बोलती थी कि आप बने, आज कल बने परसों बने, आप तो ऑफिसर हैं मेरी नज़र में। मुझे तो सपने आते हैं आपकी वर्दी के। तो उसी का मैं मजाक किया था, यार एसडीएम वाला सपना देख ले हो तू। लेकिन ठीक है, मजाक की बात है। लेकिन ये लोग हैं मेरे गुरुजन हैं, जो लोगों का आशीर्वाद, आप जैसे छोटे भाई बड़े भाइयों का प्यार है कि ठीक है इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, आगे ज़रूर अच्छा करने का प्रयास रहेगा अभिनव। सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इस बार आपका एसडीएम पोस्ट पर सिलेक्शन हो और आप बहुत आगे जाएँ और प्रभु श्री राम की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। एक चीज़ और अभिनव, थैंक यू अभिनव, मैं बोलना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अभिनव का। हालांकि आज पहली बार मिल रहा हूँ। अगर प्रज्ञा और दिव्या देख रही हैं तो मैं अभिनव के CUET के टाइम के वीडियोस मैं उन लोग को भेजता था कि देखो ये बच्चा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, कितना अच्छा काम कर रहा है। प्रज्ञा और दिव्या देखेंगे समझेंगी। वो लोग हमारी भतीजी हैं, वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रही थी। वो अभी उनका एडॉक कहीं तो बाहर हुआ है कॉलेज में। मैं आपके चैनल की वीडियो लेकर उनको भेजता था कि देखो इस बच्चे को कितना सही इन्फॉर्मेशन देता है, बाकी सारा हटाओ। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गाइज़। अगर आप देख रहे हो, मैं तो फैलाऊंगा ही अपने माहौल गांव देश में इनका चैनल, लेकिन अगर आप अच्छा कंटेंट, सही इन्फॉर्मेशन, रिलेवेंट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए अभिनव को। थैंक यू। चलिए थैंक यू भैया। आपके साथ एक बहुत लंबा सेशन लेंगे जिसमें लाइव इंटरव्यू आप कर लेंगे, सारे बच्चे देखेंगे और आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी बड़े इवेंट में हम लोग सम्मानित जरूर करेंगे। जरूर मैं बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।